हेलो दोस्तों। आजकल स्टॉक मार्केट में हमें कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, दबाव देखने को मिल रहा है। उसके दो अहम कारण हैं। दो अहम कारण क्या है? पहला तो ये है कि कोविड के केसेस दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में भी अब हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन बहुत सी जगह लगाया जा चुका है। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि स्टॉक मार्केट में पिछले 3-4 महीने में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी। एक तरफ से ही शेयर मार्केट भागता जा रहा था, भागता चला जा रहा था। जिस तरह से इस टाइम पर हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में, तो मेरे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि अब हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए, अभी नहीं बनाना चाहिए, किस तरह से हमें इस टाइम पे अपना ट्रेड रखना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करूंगा कि आपको किस तरह से इस मार्केट में काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट में एक तरह से 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला तो हो गया जो कि 1 साल के अंदर इन्वेस्ट करके और पैसा कमाना चाहता है। तो ये जो मार्केट है ये अभी इन इन्वेस्टर्स के लिए, इस तरह के ट्रेडर्स के लिए नहीं है। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कि न्यूज़ के बेसिस पे डेली ट्रेड का बनाते हैं और अपना पैसा जो है प्रॉफिट बदल लेते हैं, या लॉस भी होता है कभी कभी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि बिजनेस को देख करके, कंपनी की ग्रोथ को देख करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जो लोग 1 साल से कम का नजरिया रखते हैं उन्हें इस टाइम पे निवेश नहीं बनाना चाहिए मेरी राय में, क्योंकि अभी मार्केट में जिस तरह का दबाव देखा जा रहा है, इस तरह के दबाव में ग्रोथ जो है वो हमें 6 महीने 8 महीने में किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हाउस की दिखना मुश्किल दिख रहा है। हाँ, अगर आप न्यूज़ के बेसिस पे, रिजल्ट्स के बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग बात हो गई है। अच्छा, पहला तो इन्वेस्टर हो गया जो कि 1 साल से ज़्यादा नहीं रुक सकता और एक ही साल में अपना माल खरीदना और बेचना चाहता है। दूसरा होता है जो 1 साल से 5 साल तक के लिए रुक सकता है। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। एक तरह से मार्केट गिर रहा है, कोविड की वजह से स्थिति खराब है, लेकिन अगर चाहें तो आप इसको अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट एक क्वालिटी बिजनेस भी है। अगर आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, पूरे चांसेस रहते हैं। जो लोग 1 से 5 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स हैं और हमारे बेहतरीन ब्लू चिप कंपनीज हैं जिसमें आप निवेश करके अच्छा प्रॉफिट 1 से 5 साल के नज़रिए से रख सकते हो, जो आपको नीचे लेवल पर मिलते हैं। अभी मैं 5 स्टॉक्स भी बताऊंगा, आप इनको भी ले सकते हैं बाई ऑन डिप्स के साथ में। तीसरे होते हैं जो कि अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के निवेशक होते हैं। कहने का मतलब है जो 5 साल से ज़्यादा तक मतलब निवेश करके रख सकते हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल का व्यू होता है। उनके लिए तो अभी से ही मौका है कि वो एक एक करके, कुछ थोड़े करके एक बहुत ज़बरदस्त अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक अभी भी नीचे लेवल पर जा चुके हैं जो 2 महीने 1 महीने पहले तक काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे। तो 3 तरह के इन्वेस्टर के लिए मैंने आपको बता दिया। मेनली यही होता है जिसका 1 साल से ज़्यादा का नज़रिया है, उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो बहुत लंबा नज़रिया रखते हैं उनके लिए तो है ही हैं, और जिनका 1 साल से कम है तो वो न्यूज़ के बेसिस पे काम कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस की ग्रोथ की अगर अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो आप उस चीज़ के लिए निवेश अभी नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक कि मेरी राय है। बाकी मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको चीज़ें सही तरीके से समझाना है। इन्वेस्टमेंट आपका खुद का ही होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं उन 5 स्टॉक्स की तरफ जो कि बिजनेस लेवल से देखते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, अच्छे लेवल पर मिलते हैं। तो आपको इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, जो आपको डबल तक की रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक है हमारा उसमें से आयशर मोटर। अगर हम आयशर मोटर की बात करें तो एक ज़बरदस्त कंपनी है, ग्रोथ भी इनकी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, लेकिन अगर हम इनके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो इस टाइम पे जो इनका प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। अगर हम इसके एफडी और रेट्स की रिफंड की बात करते हैं तो इनके एफडी वगैरह का इतना ज़्यादा रिटर्न का संभावना नहीं दिखती है। डिविडेंड भी इनका नहीं है। एंट्री पॉइंट इसका बहुत बढ़िया बताया जा रहा है, कोई भी इस कंपनी पर रेड फ्लैग नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्टॉक के डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी की तो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी इस टाइम पे लो है नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। अगर हम क्वालिटी चेक की बात करें तो एक क्वालिटी स्टॉक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ग्रोथ स्कोर देखें तो सेटिस्फैक्ट्री हमें इसका ग्रोथ रेट दिखता है। तो इस तरह से आप इस पे निवेश कर सकते हैं 1 से 5 साल के लिए भी, और उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इसमें थोड़ा करके काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो रिलायंस।
दोस्तों रिलायंस के स्टॉक में आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप 2 महीने 3 महीने के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे तो बिल्कुल भी इसके चांसेस नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया, बिजनेस ग्रोथ की आप बात करेंगे तो जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंडिया को, इकोनॉमिकल भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इन सब के चलते 1 साल बाद ही हमें बिजनेस ग्रोथ वगैरह बहुत सी कंपनीज की दिखेगी। अगर हम रिलायंस के शेयर की बात करते हैं तो इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इस टाइम पे करंट प्राइस से ज़्यादा है। अगर हम इनके रिटर्न्स और एफडी की बात करते हैं तो इनके रिटर्न्स और एफडी भी बहुत बेहतरीन है। डिविडेंड रिटर्न इनका कुछ भी नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड है, बहुत बढ़िया है, और इस पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है, और ये भी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। आप इस स्टॉक को चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि इनका भी बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। अगर हम इनकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी लो है, क्वालिटी चेक की बात करें तो वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, और क्वालिटी ग्रोथ की अगर हम बात करें, स्कोर ग्रोथ की बात करें तो वो भी इनका बढ़िया टॉप परफॉर्मर ही रहा है रिलायंस का शेयर। तो आप इस शेयर में भी निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। इसके बाद हम बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया की। ऑटो सेक्टर पर जैसा कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, कोविड की वजह से सेल पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, तो इसमें भी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बनाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आती दिखाई दे रही है और आगे भी दिखाई देगी, क्योंकि अभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली में बहुत ऊपर चला गया था, अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हुआ है। अगर हम इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो अभी इसका करंट प्राइस है उससे ज़्यादा है। रिटर्न एंड एफडी भी इनकी बहुत बढ़िया है, डिविडेंड रिटर्न इनका कुछ भी नहीं है, एंट्री पॉइंट बहुत बढ़िया है, कोई भी इस कंपनी पर भी रेड फ्लैग नहीं है। हम मारुति सुजुकी में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। कंपनी ग्रोथ के अगर हम बात करें उसके रिगार्डिंग 1 साल के बाद की अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो आप इसमें भी धीरे धीरे करके अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर हम इसके डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी लो है। क्वालिटी चेक अगर हम बात करें तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है इनका। ग्रोथ स्कोर जो है इस टाइम पर पुअर है, और उसका रीज़न मैंने जैसा आपको बताया है कि मेन रीज़न वही है कि कोविड की वजह से सेल पर भी इम्पैक्ट आया और पूरा ऑटो सेक्टर इस टाइम पे आपको पता ही है प्रॉब्लम के घेरे में फंसा हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत आकर्षक और बहुत बेहतरीन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो वो है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अपने रिटेल बिजनेस पर जबरदस्त फोकस करे हुए और दिनों दिन अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ाता ही चला जा रहा है। अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो करंट प्राइस से लेस है, कम है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप अभी से इसको ऐड कर सकते हैं, अभी से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रिटर्न्स और एफडी की बात करते हैं तो रिटर्न्स और एफडी में इतना कोई बेटर नहीं रहा है, डिविडेंड भी इसका कुछ नहीं है, एंट्री पॉइंट बहुत बढ़िया है, कोई भी इस कंपनी पर भी रेड फ्लैग नहीं है। बैंकिंग सेक्टर का एक्सिस बैंक एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इसने रिटेल बिजनेस पर दिनों दिन बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया और बहुत अच्छी पकड़ बना भी रखी है। अगर हम इनकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी लो प्रोबेबिलिटी है। अगर हम क्वालिटी चेक की बात करें तो इनका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहा है, ग्रोथ रेट भी इनका सेटिस्फैक्ट्री है, तो हम इस स्टॉक में भी निवेश करके चल सकते हैं एक्सिस बैंक पर। अगर हम इसके बाद अगले स्टॉक की बात करें तो वो है हमारा बजाज फाइनेंस। जबरदस्त स्टॉक है बजाज फाइनेंस भी। अगर हम बात करें लगभग 8-9 महीने पहले की तो ये हमें 1700-1800 के भाव पे मिल रहा था। मैंने भी इसको कुछ ऐड करके रखे हुए हैं अपने पास में, और इस टाइम पर ये 6000 के लेवल तक का टच कर चुका था, लेकिन अभी हमें नीचे कंसोलिडेशन फेस में मिल रहा है। आप इस शेयर में भी निवेश करके चल सकते हैं। जैसा कि बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग सेक्टर में भी आपको इस टाइम पर दबाव देखने को मिल रहा है, उसके चलते इसमें भी दबाव बनेगा और अभी भी बना हुआ है, तो इस शेयर में भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर हम इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो करंट प्राइस इसका अभी उससे, रिटर्न एंड एफडी की बात करते हैं तो ये अच्छा बेटर रिटर्न जनरेट करके देता है। डिविडेंड इनका कुछ भी नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो बहुत बढ़िया है, कोई भी इस कंपनी पर भी रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम इसके डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी बेहतरीन है, लो प्रोबेबिलिटी पर है। क्वालिटी चेक की बात करें तो पुअर परफॉर्मेंस है इस टाइम पे क्वालिटी चेक में। ग्रोथ स्कोर जो इनका है वो टॉप परफॉर्मर इन ग्रोथ स्कोर भी है दोस्तों। तो इस शेयर में भी हम निवेश करके चल सकते हैं। बाई ऑन डिप्स में आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको जो भी 5 स्टॉक बताए हैं ये वो 5 स्टॉक हैं जिनकी बिजनेस मॉडल बहुत बेहतरीन है, लॉन्ग टाइम तक इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा
उस लेवल पर मैंने उस बेसिस पर आपको चीज़ें बताई हैं इन पांचों स्टॉक्स में। आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से निवेश कर सकते हैं, अभी नहीं। आपको अगर और नीचे मिलता है तो अगर लॉकडाउन पूरे इंडिया में लगता है तो इन स्टॉक्स के भाव हमें और भी ज़्यादा नीचे मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इन 5 शेयर में निवेश कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपनी तरफ से दिया है, बाकी आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इसमें से कोई भी स्टॉक खरीदा तो उस पर पहले और भी ज़्यादा रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह से एडवाइस लें, उसके बाद करिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।